आजकल राजनीति में एक बहस खूब चलती है। संयुक्त राज्य अमेरिका आखिर है क्या? एक गणतंत्र या एक लोकतंत्र? ये सवाल सुनने में थोड़ा उलझाने वाला लग सकता है, लेकिन है बहुत जरूरी। तो चलिए आज इसी पहेली की परतों को खोलते हैं। बात है 1787 की। संवैधानिक सम्मेलन अभी अभी खत्म हुआ था और बेंजामिन फ्रैंकलिन से किसी ने पूछा कि भाई किस तरह की सरकार बनाई है। उनका जवाब बड़ा मशहूर है और थोड़ा पेचीदा भी। उन्होंने कहा, एक गणतंत्र, अगर इसे रख सको। लेकिन एक मिनट, सवाल पर जरा गौर कीजिए। उनसे पूछा गया था कि ये राजशाही है या गणतंत्र। लोकतंत्र का तो जिक्र तक नहीं हुआ। ऐसा क्यों? फ्रैंकलिन के जवाब को समझने के लिए हमें यह समझना होगा कि उस वक्त संस्थापकों के लिए लोकतंत्र शब्द का मतलब ही कुछ और था। तो चलिए इसके लिए थोड़ा इतिहास में पीछे चलते हैं। देखिए, अमेरिकी संस्थापक जब अपनी सरकार का खाका तैयार कर रहे थे तो वो इतिहास से सबक ले रहे थे। वो देख रहे थे कि अतीत में क्या सही हुआ और उससे भी ज्यादा क्या गलत हुआ। और उनके लिए एथेंस का उदाहरण एक बहुत बड़ी चेतावनी की तरह था। संस्थापकों के जहन में लोकतंत्र का मतलब था शुद्ध प्रत्यक्ष लोकतंत्र, मतलब जैसा प्राचीन एथेंस में होता था, जहां सारे नागरिक एक जगह जमा होकर सीधे सीधे हाथ उठाकर हर फैसले पर वोट करते थे। ये आज के हमारे प्रतिनिधि सिस्टम से बिल्कुल अलग था। और सच कहूं तो संस्थापकों को एथेंस के इस मॉडल से डर लगता था। उन्हें भीड़ के शासन का डर था, अस्थिरता का डर था और सबसे बढ़कर बहुमत के अत्याचार का डर था। उन्होंने पढ़ा था कि कैसे एथेंस में भावुक भीड़ ने मिलकर सिसिली पर हमला करने जैसा विनाशकारी फैसला ले लिया था। और इसका सबसे बड़ा, सबसे चौंकाने वाला उदाहरण था सुकरात का मुकदमा। सोचिए, एक प्रत्यक्ष लोकतंत्र ने अपने ही सबसे महान विचारकों में से एक को मौत की सजा सुना दी। ये कहानी संस्थापकों के लिए एक सबक थी कि कैसे बहुमत की राय अल्पसंख्यकों के विचारों और बौद्धिक आजादी को कुचल सकती है। प्लेटो का ये कहना कितनी बड़ी बात है। उन्होंने लोकतंत्र को सिर्फ तानाशाही से एक पायदान ऊपर रखा। तो ये जो लोकतंत्र को लेकर शक था ना, ये संस्थापकों को विरासत में मिला था। यह हजारों साल पुरानी राजनीतिक सोच का हिस्सा था। तो ठीक है, अगर एथेंस का लोकतंत्र एक चेतावनी थी, तो फिर आदर्श क्या था? रास्ता कहां से मिलता? संस्थापकों के लिए इसका जवाब था रोमन गणराज्य। उन्हें लगा कि ये एक ऐसा मॉडल है जो लोकतंत्र की कई समस्याओं का हल पेश करता है। रिपब्लिक या गणतंत्र, ये शब्द आया है लैटिन के रेस पब्लिका से, जिसका सीधा सा मतलब है सार्वजनिक मामला। इसका मूल विचार ये है कि सरकार का काम सिर्फ बहुमत की इच्छा पूरी करना नहीं है, बल्कि कानून के दायरे में रहकर सबकी भलाई के लिए काम करना है। इतिहासकार पॉलीबियस ने बताया था कि रोम की स्थिरता का राज उसका मिश्रित संविधान था। मतलब एक ऐसा सिस्टम जिसमें 3 अलग अलग चीजों का तड़का था। राजशाही जैसा कुछ काउंसिल, अभिजात वर्ग जैसा कुछ सेनेट और लोकतंत्र जैसा कुछ आम सभाएं। शक्तियों का यही संतुलन सिस्टम को स्थिर रखता था। तो गणतंत्र के इन्हीं सिद्धांतों ने अमेरिकी संस्थापकों को अपनी ओर खींचा। नागरिकों का प्रतिनिधित्व हो, किसी एक व्यक्ति का नहीं, बल्कि कानून का राज हो, शक्तियों का संतुलन हो और सबसे जरूरी अल्पसंख्यकों के अधिकारों की रक्षा हो। बस यही सब तो वे अपनी नई सरकार में चाहते थे। लेकिन संस्थापकों ने बस रोम की नकल नहीं की। नहीं, उन्होंने इन पुराने विचारों को लिया और उन्हें मिलाकर एक बिल्कुल नई, अपनी तरह की अनोखी प्रणाली बनाई। चलिए देखते हैं कि उन्होंने ये कैसे किया। जेम्स मैडिसन ने इस फर्क को बहुत ही साफ साफ समझाया था। उनके हिसाब से लोकतंत्र मतलब जहां सब लोग खुद आकर सरकार चलाएं, और गणतंत्र वो है जहां लोग अपने प्रतिनिधि चुनते हैं जो उनकी तरफ से सरकार चलाते हैं। प्रतिनिधित्व, यही था सबसे बड़ा और मुख्य अंतर। तो जो अमेरिकी प्रणाली बनी वो असल में इन दोनों आइडियाज का एक मिश्रण है, एक फ्यूजन है। ये एक संवैधानिक गणतंत्र है जिसके अंदर एक प्रतिनिधि लोकतांत्रिक ढांचा काम करता है। मतलब यहां गणतांत्रिक स्ट्रक्चर्स का इस्तेमाल एक लोकतांत्रिक सरकार को चलाने और उसे संतुलित रखने के लिए किया जाता है। आज की भाषा में हम इस तरह के सिस्टम को उदार लोकतंत्र या लिबरल डेमोक्रेसी कहते हैं। ये एक ऐसी व्यवस्था है जहां संविधान एक ढाल की तरह काम करता है, ताकि बहुमत की सरकार भी लोगों के व्यक्तिगत अधिकारों और स्वतंत्रता को छीन ना सके। तो चलिए अब घूमकर वापस अपने पहले सवाल पर आते हैं, अमेरिका लोकतंत्र है या गणतंत्र? खैर, अब तक की बातचीत से ये तो साफ हो गया होगा कि इसका जवाब ये या वो में नहीं दिया जा सकता। ये टेबल इस पूरे फर्क को बहुत अच्छे से समझाती है।
देखिए, एक शुद्ध लोकतंत्र में ताकत का स्रोत सीधे सीधे बहुमत की इच्छा होती है, लेकिन एक संवैधानिक गणतंत्र में ताकत तो जनता से ही आती है, पर वो संविधान के जरिए आती है और उसी से नियंत्रित भी होती है। यही संविधान अल्पसंख्यकों के अधिकारों की रक्षा भी करता है। तो निचोड़ ये है, संयुक्त राज्य अमेरिका दोनों है। ये एक संवैधानिक गणतंत्र है जिसका ढांचा एक उदार और प्रतिनिधि लोकतंत्र को चलाता है और उसकी रक्षा करता है। ये दोनों शब्द एक दूसरे के दुश्मन नहीं हैं, बल्कि एक ही सिक्के के दो पहलू की तरह हैं। इसलिए असली बहस इस पर नहीं होनी चाहिए कि हम इसे क्या नाम दें। असली और हमेशा चलने वाली चुनौती तो ये है कि हम बहुमत की इच्छा और हर एक व्यक्ति के मौलिक अधिकारों के बीच वो नाजुक संतुलन कैसे बनाए रखते हैं। और बस यहीं पर बेंजामिन फ्रैंकलिन की वो बात फिर से गूंज उठती है, अगर इसे रख सको। यह सिर्फ एक नाम रखने की बात नहीं थी, ये एक चुनौती थी, एक चेतावनी थी कि इस नाजुक संतुलन को बनाए रखने के लिए लगातार नागरिक कर्तव्य और जागरूकता की जरूरत पड़ेगी। तो अंत में ये सवाल हमारे लिए है, आज के समय में इस गणतंत्र को, इस संतुलन को संभाल कर रखने का क्या मतलब है? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब हम सबको